हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको स्टडी मंच में। आज मैं मैथ का एक चैप्टर अनुपात समानुपात से वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जिनका तैयारी पूरा हो चुका है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका तैयारी अभी पूरा नहीं हुआ है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो को शुरू करता हूँ। आइए देखते हैं। अनुपात अनुपात और समानुपात। इसमें आज हम देखेंगे अनुपात। आज हम देखेंगे अनुपात। आइए जानते हैं अनुपात क्या है या अनुपात किसे कहते हैं। अनुपात दो समान राशियों का तुलनात्मक अध्ययन है। अनुपात क्या है? अनुपात दो समान राशियों का तुलनात्मक अध्ययन है तथा यह उन राशियों का सरलतम भिन्न होता है। अनुपात में A अनुपात B को A बटा B के रूप में लिखते हैं। आइए आगे देखते हैं। किसी भी अनुपात में समान समान संख्या से गुना अथवा भाग करने पर अनुपात का मान नहीं बदलता है। अनुपात क्या है? अनुपात दो समान राशियों का तुलनात्मक अध्ययन है तथा यह उन राशियों का सरलतम भिन्न होता है। A अनुपात B को A बटा B के रूप में लिखते हैं। किसी भी अनुपात में समान संख्या से गुना अथवा भाग करने पर अनुपात का मान नहीं बदलता है। आइए दोस्तों, इसको एक क्वेश्चन के रूप में समझ लेते हैं। राम और श्याम के पास क्रमशः 240 रुपया और 320 रुपया है। तो उनके धनों का अनुपात क्या होगा? कहता है, क्वेश्चन है, राम और श्याम के पास क्रमशः 240 रुपया और 320 रुपया है, तो उनके धनों का अनुपात क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ हम ऊपर में राम अनुपात श्याम और जो राशि दी हुई है उसको लिख लेंगे। 240 रुपया और
320 रुपया यह है। अब इसको हम अब बताया गया है ऊपर में कि अनुपात क्या होता है, दो राशियों का तुलनात्मक अध्ययन है और यह क्या है, सरलतम भिन्न होता है, यानी इसको सरलतम भिन्न में बना लेंगे यानी काट लेंगे, 1 0 से 1 0। अब हम इसको ऐसी संख्या चुनेंगे जो दोनों को काटता हो, यानी 4 से दोनों कट रहा है, 8 से दोनों कट रहा है, 8 तिया 24, 8 चौके 32। ए राम और श्याम के धनों का अनुपात हो जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम एक और क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं क्या कहता है। यदि ए और बी के पास क्रमशः 16,000 रुपया तथा 12,000 रुपया है। यदि ए और बी के पास क्रमशः 16,000 रुपया तथा 12,000 रुपया है तो ए और बी के धनों का अनुपात ज्ञात करें। तो ए और बी के धनों का अनुपात ज्ञात करें। यहां लिख लेंगे सिंपली ए अनुपात बी। ए के पास 16,000 रुपया है तो यहां 16,000 अनुपात बी के पास 12,000 रुपया है तो लिख लेंगे। 3 शून्य से 3 शून्य कट जाएगा और यहां पर मैं 4 से काट दे रहा हूं, 4 चौके 16 और 4 तिया 12, यानी कि इनके धनों का अनुपात 4:3 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3, ए की मासिक आय 500 रुपया है। ए की मासिक आय 500 रुपया है। ए की मासिक आय 500 रुपया है तथा 500 रुपया तथा उसका बचत रुपया है तथा उसका बचत 200 रुपया है। उसका बचत 200 रुपया है। 200 रुपया है तो ए की मासिक आय 500 रुपया है तथा उसका बचत 200 रुपया है तो उसका आय तथा व्यय का अनुपात ज्ञात करें। तो उसका आय तथा व्यय का अनुपात ज्ञात करें। यहां लिख लेंगे ए की मासिक आय कितना है 500 रुपया और उसका बचत कितना है, बचत है 200 रुपया। घटा लेंगे तो निकल जाएगा व्यय यानी कि खर्च 300 रुपया। अब क्वेश्चन कहता है कि उसका आय तथा व्यय का अनुपात ज्ञात करें। आय और व्यय का अनुपात क्या करें। यहाँ आय यहाँ व्यय। आय है 500 रुपया और व्यय है 300 रुपया। 2 शून्य से 2 शून्य, यहाँ पर 5:3 आंसर होगा। आय और व्यय का अनुपात क्या होगा 5:3 होगा। अब आइए चलते हैं आगे, देखते हैं अनुपात में बांटने के लिए सीखते हैं। आगे हम लोग अनुपात में बांटने के लिए सीखते हैं। क्या अनुपात में बांटने के लिए सीखते हैं। अनुपात में
बांटना, अनुपात में बांटना। इसमें होता क्या है नोट करेंगे। यहां अनुपात में बांटना, कैसे बांटा जाता है, क्या करेंगे हम लोग, अनुपात में कैसे बांटेंगे। तो इसमें जो दिया होता है, जो दिया हुआ होता है उसके अनुपात से भाग देते हैं तथा जो निकालना होता है उसके अनुपात से गुना करते हैं। क्या करते हैं, जो दिया हुआ है उसका अनुपात से भाग देते हैं तथा जो निकालना होता है उसके अनुपात से गुना करते हैं। आइए इसको क्वेश्चन के फॉर्म में हम लोग देखते हैं कैसे प्रश्न पूछा जाता है इस पर। तो प्रश्न है, प्रश्न कहता है दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है, 3:2 है तथा उसका योगफल 3225 रुपया है। तो दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है तथा उसका योगफल 3225 रुपया है। तो दूसरी संख्या निकालें, दूसरी संख्या ज्ञात करें या निकालें। दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है तथा उसका योगफल 3225 रुपया है। तो दूसरी संख्या निकालें। तो हम लोग मान लेते हैं कि पहली संख्या ए और दूसरी संख्या बी है और यहां पर दिया हुआ है 3:2। अब बोला गया है कि जो दिया हुआ है उसी के अनुपात से भाग देते हैं। जो दिया हुआ है हम लोग को दिया हुआ है 3225 रुपया। क्या दिया हुआ है, 3225 रुपया। ये क्या है, 3225 रुपया क्या है, ये योगफल है। 3225 रुपया क्या है, योगफल है। तो हम लोग यहां भी योगफल निकालेंगे, यानी 3 और 2 5 हो जाएगा। दूसरी संख्या बोला है, हम लोग दूसरी संख्या बी को माने हैं, यानी यहां बोला गया है कि जो दिया हुआ होता है उसके अनुपात से भाग देते हैं। तो हम लोग को 3225 रुपया दिया हुआ था, तो इसी के अनुपात यानी कुल टोटल है, योगफल है, तो यहां भी हम लोग योगफल से इसमें भाग किए। अब बोला गया है कि जो निकालना है उसके अनुपात से गुना करते हैं, यानी हम लोग को दूसरी संख्या निकालना है, यानी कि यहां पर दूसरी संख्या यानी 2 से गुना करना होगा। अब सिंपली हम लोग इसको काट लेंगे, यानी 6 पंजे 30 और कितना 22 बचा, 5 चौके 20, फिर 2 बचा, 5 पंजे 25, यानी कि 645 मतलब कट गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 645 गुना 2। अब गुना कैसे करते हैं इसको देखते हैं। गुना कैसे करते हैं, यानी फर्स्ट टर्म में गुना करेंगे इससे, 5 दूनी के 10, हाथ में 1, 4 दूनी 8 है 1 9, फिर 6 दूनी 12 1 13, 1390 रुपया जो है से दूसरी संख्या आ जाएगा। क्या आ जाएगा, दूसरी संख्या। फिर से देखते हैं, दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है तो उसका योगफल 3225 रुपया है। तो दूसरी संख्या निकालें। यहां हम लोग संख्या मान लेते हैं, पहली संख्या ए, दूसरी संख्या बी। दूसरी संख्या बी है और यहां दिया हुआ 3:2, पहली 3 और दूसरी 2। अब यहां पर कुल टोटल दिया है 3225 रुपया। हम लोग यहां कुल टोटल कर लेते हैं, 3 2 5। जो दिया हुआ है उसके अनुपात से भाग देते हैं, जो निकालना होता है उसके अनुपात से गुना करते हैं। यानी यहां पर दूसरी संख्या निकालना है, यानी कि दूसरी संख्या से गुना करना होगा। और इसको हम लोग काट लेते हैं और सिंपली ये आंसर आ जाता है। अब आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक प्रश्न को और देखते हैं और समझ लेते हैं क्या होता है। क्वेश्चन इसमें देखते हैं, 30,000 रुपया है। क्या है,
30,000 रुपया को 30,000 रुपया को ए, बी और सी में क्रमशः 30,000 रुपया को ए, बी। थैंक यू दोस्तों, लाइट कट जाने के कारण हम वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में इससे आगे हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।